मध्याह्न विद्यार्थियों, आज हमारा प्रकरण है सूरदास जी। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। पूरा जो भक्तिकाल था, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, उस स्वर्णिम युग के सूर्य थे सूरदास जी। एक पंक्ति है, आपने सुनी होगी इनके बारे में कि सूर सूर तुलसी सची। सूर सूर तुलसी ससी, उनका केशवदास लिखनी है आपको, है ना। सूर सूर तुलसी ससी उनकर केशवदास। हाँ, बाकी कभी खद्योत्सम। इत उत्कलत प्रकाश, इत उत्कलत प्रकाश। ये याद होनी चाहिए आपको। ये सूरदास जी का बहुत बड़ा परिचय है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, यानी हिंदी साहित्य के आकाश में, हिंदी साहित्य के ब्रह्मांड में सूर जो है वो सूर्य के समान है और तुलसी जो है उस चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, और जो उल्का पिंड है जो है वो केशवदास है, और बाकी के सब जो है धूमकेतु के समान है, उल्का पिंड के समान, जो कभी कभार प्रकाशित होते हैं। तो ये मतलब इसमें अपने को देखना है कि सूरदास जी को क्या बताया गया। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो संवत 1478 में हुआ था। संवत 1478। और ये जो गांव है, इनका जो गांव है वो है रुणकता गांव। ठीक है, सुनिए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1478। और संवत के बारे में बताया था क्या है? संवत 57 इयर्स। हाँ, 57 साल जो है सन से आगे रहता है वो संवत है। तो उनका जन्म हुआ था संवत 1478 में। तो ये तो ईस्वी है शायद, ये सन लग रहा है मुझे। ये सन है। हाँ। जो है ये रुणकता के रुणकता गांव है। ये जो है ना, इनका जन्म जो हुआ था वो रुणकता गांव में है, ठीक है। और यह गांव जो है आगरा और मथुरा के बीच में यमुना के किनारे पर है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म सिही गांव में हुआ था। कुछ लोग क्या मानते हैं, इसके साथ ही क्या मानते हैं कुछ लोग कि इनका जो जन्म हुआ था वो सिही गांव में हुआ था। सिही गांव, ठीक है। और एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं, किनकी? सूरदास जी की। मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। उनके पिता का नाम क्या था? पिता रामदास गायक, ठीक है। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जो है जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। और कुछ लोग मानते हैं कि ये कहीं जा रहे थे और खड्डे में गिर गए, और खड्डे में गिर गए तो बोलते हैं ऐसे कि भगवान को पुकारा तो भगवान जो है बाल रूप में आते हैं, कृष्ण भगवान, और उनको बचाते हैं। तब ये कहते हैं कि जिन आंखों ने कृष्ण को देख लिया है, अब उन आंखों से मैं कुछ नहीं देखना चाहता, और अंधे खुद ही अंधे हो जाते हैं। और एक ये भी है कि कहीं भजन कीर्तन में गए थे, मंदिर में गए थे सूरदास जी, और हम बैठे हुए थे, और वहाँ जो कथावाचक जो पंडित जो थे, जो महाराज जो थे, जो कथा कर रहे थे, उनके तरफ इनका ध्यान नहीं था, और इनका ध्यान अपने पड़ोस में बैठे हुए लोगों के पास, लोगों के प्रति था। तो इनको लगा कि मैं यहाँ भगवान के भजन करने आया, मेरी आंखें जो है बार बार उधर जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया। ऐसा भी कहते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो है जनमानस इसलिए नहीं मानते लोग बाग कि इतना जो इन्होंने वर्णन किया है, सूरदास जी ने जो वात्सल्य का वर्णन किया है, तो वो सोचते इतना किसी को अंधा व्यक्ति कैसे कर सकता है हर एक गतिविधि का। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, भगवान को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो सब कुछ दिख जाता मन की आंखों से। इसलिए जो है जनमानस जो है मत जो है वो ज़्यादा उचित लगता है। फिर वहीं पर गौ घाट में जो है इनकी भेंट जो है उस समय के सबसे बड़े आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी से हुई थी। और वल्लभाचार्य जी जब मिले थे तो शुरू में ये जो है विनय के पद गाते थे, यानी भगवान से निवेदन करते थे, भगवान से भीख मांगते थे। कहते हैं ना अपना आरती में कि खल कामी कृपा करो भरता, ऐसे गाते हैं। तो फिर वल्लभाचार्य जी को ये सही नहीं लगा। उन्होंने कहा, उन्होंने पंक्ति कही थी कि सूर्य जो इनके गुरु हुए हैं वल्लभाचार्य जी, इन्होंने इनको कहा था सूरदास जी को कि सूर्य काहे को गिंग्यात, सूर्य काहे को गिंग्यात, यानी तुम सूर्य हो, फिर किससे मांगते क्यों फिरते हो। कछु लीलापद गाओ, एक और इनके आगे कुछ और है, कछु लीलापद गाओ, कछु लीलापद गाओ, ठीक है ना। किसने कहा था? वल्लभाचार्य जी ने। इनके गुरु कौन थे? यहाँ लिख देते हैं गुरु वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि सूर्य काहे को गिंग्यात, कि तुम सूर्य हो फिर भीख क्यों मांगते हो, कछु लीलापद गाओ। तब उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने जो है खूब सारे लीलापद गाए, यानी कृष्ण की लीलाओं के वर्णन किया इन्होंने। और जो वर्णन किया इन्होंने, जो कृष्ण का जो चरित्र चुना वो चुना बालपन, इसलिए इनके जो वर्णन कहलाता है वो कहलाता है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन जो हिंदी साहित्य का 10वां रस है, और हिंदी साहित्य के 10वें रस को जो स्थापित या प्रतिष्ठा दिलाई वो सूरदास जी ने दिलाई। और वात्सल्य वर्णन के बारे में जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि इनके बाद का वात्सल्य वर्णन जो है सूरदास जी की जूठन जान पड़ती है, सूरदास जी की जूठन जान पड़ती है। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा कि जो सूरदास जी के बाद जो वात्सल्य वर्णन हुआ है वो सब कहीं ना कहीं सूरदास जी से प्रभावित है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भक्ति काल में 8 वीणाएं जो है कृष्ण का गान कर रही थी, यानी जो अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि ये जो है वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे विठलनाथ जी, उन्होंने स्थापित की थी। यानी उसमें भक्ति काल के जो श्रेष्ठ जो कृष्ण भक्त थे उनकी मंडली बनाई, तो उसको बोलते हैं अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप के लिए। तो ये जो सूरदास जी है ये अष्टछाप के सबसे श्रेष्ठ कवि है। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने की थी 1559 में। हाँ, किसने की थी? ठीक है, इनके 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 इनके थे, इसलिए कुल कहलाते अपने 8 अष्टछाप, 8 कवि थे, ठीक है। जिसमें सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी और कुंभन दास जी, ये तो थे वल्लभाचार्य जी के, ठीक है। और फिर गोविंद स्वामी और नंद स्वामी और चतुर्भुज दास और एक और है, तो ये जो 4 कवि थे वो विठलनाथ जी के थे, ठीक है। देखिए, फिर वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर, जो वल्लभाचार्य जी का जो पंथ था वो कौन सा था? पुष्टि मार्ग पंथ, यानी सिस्टम, एक मंडल या संस्था जिसे कहते हैं, संगठन जिसे कहते हैं। तो
वो जो सिस्टम जो था भगवान को प्राप्त करने का, उसको उन्होंने कहा पुष्टि यानी कृपा, कि भगवान की कृपा से जो भक्त चलते हैं वो पुष्टि मार्ग कहलाया। इनकी जो मंडल, इनका जो संस्था थी वो पुष्टि मार्ग कहलाई वल्लभाचार्य जी की, ठीक है। और वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग विकसित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया, जैसा कि अपन पढ़ा था यहाँ पर। फिर है सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली ग्राम। मृत्यु पारसोली ग्राम में हुई थी। और कब हुई थी? 1580 ईस्वी में। 1580 यानी 102 साल तक ही जिए। 1478 ईस्वी से 1580 ईस्वी, 102 साल इनकी जो है जीवन काल था इनका, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब जो है ये गुरुजी जो वल्लभाचार्य जी थे वो तो उनका तो देहावसान हो गया था, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी थे विठलनाथ जी, वो जिंदा थे उस समय। और उन्होंने इनके लिए कहा था, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जहाँ को कुछ लेना हो ले लो। क्या कहा इन्होंने? इनको पुष्टि मार्ग का जहाज। किसको कहा? सूरदास जी। किसने कहा? विठलनाथ जी। पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है, विठलनाथ जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, ठीक है। अब देखिए इनके जो ये अष्टचाप के जो श्रेष्ठ कवि विठलनाथ जी ने शुरू करा था। हाँ, विठलनाथ जी ने स्थापना की थी, मतलब वो 8 कवियों को जो है इन्होंने अष्टचाप का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। उनमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य खुद के थे, ठीक है। ये वल्लभाचार्य जी के उत्तराधिकारी थे विठलनाथ जी, पुत्र भी थे। और उसके बाद जो पूरा पुष्टि मार्ग था उसको संभाला इन्होंने, गुरु थे ये। तो पीठ होती है, तो पीठ के जो उत्तराधिकारी थे विठलनाथ जी, ठीक है। अब जो आपके पाठ्यक्रम में है देखिए, इसमें आपके 4 पद हैं। इस पाठ में सूर सागर के, हाँ, इनकी जो रचनाएं हैं, तो रचनाएं देख लो पहले। रचनाएं इनकी 3 ही है, सूर सागर, सूर सागर, ठीक है। फिर है सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लेख, 3 रचनाएं इनकी। ठीक है, 3 रचनाएं। सूर सागर को प्रधान ग्रंथ है इनका, सूर सारावली और साहित्य लेख। तो अभी जो हमने पहली पंक्ति पढ़ी थी कि इस पद में सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद हैं, तो भ्रमर गीत जो है इसका अंश है सूर सागर का, ठीक है। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपी की विरह व्यथा व्यक्त हुई है। यानी पूरा जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो क्या है कि जब कृष्ण जो है दस्तक नाम से दस्तक विचित्र नाम है, भ्रमर गीत 7, मतलब भ्रमर गीत ये कहाँ से आया? आपकी जो पाठ जो मेन है वो कहाँ के है? जो पद है भ्रमर गीत प्रसंग से है, ठीक है। भ्रमर गीत प्रसंग जो किस कहाँ का है? सूर सागर से। जब मैं पढ़ रहे वो सूर सागर के रचना, सूर सागर से। तो आपको जब रेफरेंस देना, जब सत्संग व्याख्या आएगी तो आपको संदर्भ जो देना है वो संदर्भ देना है कि सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से कुछ पंक्तियाँ अवतरित हैं। क्या देना है?
सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर, पूरी पंक्ति ध्यान रखना। सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के ब्रह्मगीत प्रसंग से उद्धृत हैं, ब्रह्मगीत से उद्धृत हैं। ठीक है, ये अपन किसको ये कहाँ लिखना आपको? संदर्भ में। जब सबसे व्याख्या है तो संदर्भ में आपको लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के ब्रह्मगीत प्रसंग से उद्धृत है। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी कुछ चलिए ये हो गया आपके। अब अपन सीधा इस पे आते हैं, आपके पद कौन कौन से हैं। तो प्रसंग क्या है कि जब कृष्ण जो है वृंदावन मथुरा से गोकुल जो है, गोकुल वृंदावन से जब मथुरा चले जाते हैं, और उसके बाद कृष्ण के जितने भी चाहने वाले थे, ऐसा नहीं कि उसमें केवल गोपियाँ ही थी, जो भी, क्योंकि कृष्ण सबके प्रिय थे। तो कृष्ण जब चले गए और उसके बाद कृष्ण को एहसास हुआ कि मेरे कारण जो है लोग, मेरे गांव के लोग दुखी हैं, मेरे प्रेम में जो है लोग बहुत दुखी होते हैं। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव, जो उनके सलाहकार भी थे, उनके मित्र भी थे और उनके मंत्री भी थे, उनको बुलाया। और उनको, वो बहुत ज्ञानी बहुत थे, शास्त्रों को बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था। तो उनको कहा कि उद्धव जी आप जाइए और मेरे गोकुल वालों को, मेरे गांव वालों को जो है समझा के आइए कि कृष्ण जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और अगर आप उसको भगवान मानते हो तो भगवान तो अजन्मा अगोचर है, वो जन्म नहीं लेता है। तो ऐसी ये सब बातें जो है गांव वालों को, गोकुल वृंदावन वालों को अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, देखिए, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो गोपियाँ जो है उनको बोलती है कि तुम कौन सी बात करते हो, तुम कह रहे हो कि भगवान तो जन्म ले लेते हैं, भगवान तो है जन्म है, पर जो हमारे साथ खेले, हमारे साथ जिन्होंने गायें चराई, हमारे साथ जिन्होंने रास रचाया, तो वो कौन था फिर? तुम कैसे पागलों जैसी बातें करते हो? तो उनकी बात का, हर बात का वो जवाब देती हैं, काट करती हैं, उसका उत्तर देती हैं, और तर्क से अंत में जो है उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं। तो वास्तव में जो है इस ब्रह्मगीत प्रसंग का सबसे बड़ा जो कारण है, या जो विषय वर्णन है, जो विषय है, वो है निर्गुण पर सगुण की विजय। निर्गुण भक्ति पर सगुण की विजय। क्या ये? निर्गुण भक्ति पर, यानी ईश्वर को, देखो भक्ति के दो मार्ग होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। यानी कुछ लोग मानते हैं, यानी कुछ मान्यताएं अपनी हैं, एक सिद्धांत ये है कि ईश्वर जो है निर्गुण है। वैसे वेदों में सबसे ईश्वर के बारे में सबसे पहले जो कहीं लिखा है तो अपने आदि ग्रंथ वेदों में लिखा हुआ है, और वेदों में ईश्वर को अजन्मा माना गया है, निर्गुण माना गया है, निराकार माना गया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ईश्वर जो है अवतरित होता है। जैसे गीता में कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मनेम सृजाम्यहम्, यानी मैं अवतरित होता हूँ। तो अवतरित होना, जन्म लेना के अलग है। इसलिए जो है कुछ लोग भगवान को क्या मानते हैं? सगुण मानते हैं, साकार मानते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भक्त प्रेमी होते हैं, तो उनको लगता है भगवान हमारे पास है, हमारे साथ है। इसलिए जो है इसका जो सबसे बड़ा विषय है वो है सगुण की जो है विजय। देखिए, ब्रह्म का फिर क्या है कि जब उद्धव आते हैं और गोपियों से बात करते हैं, तो गोपियाँ जो है ऐसे सीधा किसी अनजान व्यक्ति से, परदेसी से, पुरुष से बात नहीं करती है। तो उसी समय एक भंवरा जो है आ जाता है, वो बैठे होते हैं, उसमें एक भंवरा बीच में आ जाता है। तो वो भंवरे को माध्यम बना करके फिर उद्धव जी को बोलती है। और भंवरे को भी क्यों माध्यम बनाते हैं? क्योंकि भंवरे का जो रंग है वो भी काला होता है, उद्धव जी भी काले थे और कृष्ण भी काले थे। ठीक है, इसलिए जो है वो भ्रमर के माध्यम से जो है बात करती है। तो वह कहती है, प्रथम पद जो है आपके, प्रथम पद में गोपी ने कहा कि यदि उद्धव ने कभी किसी से प्रेम किया होता तो वह गोपियों के ग्रह को कष्ट को समझ पाते हैं। दूसरे पद में गोपियों के कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम व
वह उनके इन शब्दों में व्यक्त हुआ है कि उनके मन की इच्छाएं तो उनके मन में ही रह गई हैं। और जो तीसरा पद है उसमें गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी कड़वी बताकर अस्वीकृत कर दिया है। और जो चौथा पद है उसमें कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब वह सच्चे प्रेमी नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ठीक है, ये आपके जो है सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम 4 पद है। जो पहला पद है वो है उदो तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उदो तुम जो हो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि कृष्ण जो है उसके साथ ही रहते हैं, वो कृष्ण के साथ रहता है, तो कितना बड़ा भाग्य है। हम तो आज कृष्ण को केवल याद करके रो रहे हैं, हम तो केवल कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन उद्धव क्योंकि कृष्ण का मित्र था और कृष्ण के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि मन अनुरागी। और तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत हिम्मत वाले हो कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो है अपरस यानी उसको छुआ नहीं, उससे प्रभावित नहीं हुए। किससे? प्रेम से। देखो, अपरस रहत स्नेह तगाते, तगाई तागा धागा, और अपरस यानी अप्रभावित, तुम प्रेम से अप्रभावित है। नाहि मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है कभी भी जो है प्रेम में बंधा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम बहुत भाग्यशाली हो और ये हिम्मत वालों की बात है। हर कोई व्यक्ति जो है ऐसे प्रेम से मुक्त नहीं रह सकता। फिर आगे कहते हैं पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह में दागी। और वो विशेषता बताते हैं कि तुम कैसे हो, जिस प्रकार कमल के पत्ते, कमल और कमल के पत्ते जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी में भीगते नहीं है। अगर अपन उनको निकालेंगे तो पानी की बूंद उसमें लगेगी नहीं, ना तो कमल के लगते हैं ना कमल के पत्ते के लगते। तो तुम भी उसी प्रकार हो कि प्रेम के सागर में रहते हो, क्योंकि कृष्ण प्रेम का सागर है, और फिर भी तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके, तुम्हें प्रेम उत्पन्न नहीं हो सका, तो तुम बहुत बड़ भाग्य, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तारस देहन दागी जो जल माँ तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। जिस प्रकार तेल लगी हुई मटकी को, घड़े को हम अगर पानी में डुबोएं तो उसके पानी नहीं लगेगा, तो उसी प्रकार तुम्हारे जो है ये ज्ञान का जो तुमने लेप लगा रखा है, इस कारण जो है तुम्हारे प्रेम का प्रभाव, प्रेम सागर का प्रभाव जो है हो ही नहीं सकता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पावन बोयो दृष्टि रूप परागी। और तुम इतने ज्ञानी व्यक्ति हो कि तुमने कभी भी जो है प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना कभी पाँव भी नहीं डुबाया, यानी तुम हमेशा उससे दूर रहे। दृष्टि में रूप परागी, और दृष्टि में तुमने कभी उस प्रेम को समझे नहीं, जाना ही नहीं। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पागी। लेकिन हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम तो बहुत भोले वाली गोपियाँ हैं, तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, तुम तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि प्रेम सागर में रहते हुए भी तुम प्रेम के संपर्क में नहीं आए, तुम प्रेमी नहीं बन पाए कृष्ण के, है ना। प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पैर ही नहीं रखा। जिस प्रकार कमल के पत्ते, कमल के फूल जो हैं पानी में रहते हुए भी पानी नहीं लगाते अपने आप को, उनको पानी लगता नहीं है, उसी प्रकार तुम प्रेम के पास में रहकर भी प्रेम से प्रभावित नहीं। तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत महान व्यक्ति हो, लेकिन हम तो बहुत भोली भाली गोपियाँ हैं। तो हमारी स्थिति कैसे होगी? जो चीटी जो गुड़ चीटी जो पागी। जिस प्रकार चीटियाँ जो है गुड़ में जब निकलती है तो ढीला वाला गुड़ जो है तो उसमें बिल्कुल सन जाती है, उसमें भर जाती है, उससे अप्रभावित रहे बिना नहीं रह सकती है। चीटियाँ जब गुड़ के पास में निकलेगी ढीले गुड़ में से तो बिल्कुल गुड़ उनके चारों तरफ लग जाएगा। तो हम तो उस मीठे गुड़ से, उस प्रेम में पूरी डूबी हुई है, यानी हम उस प्रेम से पूरी प्रभावित हैं। किससे? कृष्ण के प्रेम से, है ना। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने तो कृष्ण के प्रेम को महसूस ही नहीं किया, उसके हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन हम तो चीटे जैसे जो चीटे जिस प्रकार गुड़ के चिपकती हैं या गुड़ की तरफ आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार हम भी हैं कृष्ण के प्रेम से आकर्षित हैं, कृष्ण के प्रेम से प्रभावित हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है गोपियाँ भले शब्द जो है काम लेने बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यशाली, लेकिन वो अभागे हैं। उनको ये कहना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम प्रेम सागर के पास रहते हुए भी, कृष्ण प्रेम का सागर है, और उसके पास रहते हुए तुम प्रेम जो है नहीं कर सके, कृष्ण से, भगवान से प्रेम नहीं कर सके, तो तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाह रही हो? दुर्भाग्यशाली कहना चाह रही हो। ठीक है, कुछ और समझना है?
देखो वापस मैं पंक्ति बोलता हूँ, कहीं समझ में वापस बोलना कि उदो तुम हो अति बड़े भागी, ठीक है। अपरस रहत, अपरस यानी अप्रभावित, अपरस रहत स्नेह तगाते, तगाइन धागा, नाहिन मन अनुरागी, मन जो है तुम्हारे कोई प्रेम में आता नहीं है। पुरहीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार जो है कमल के जो फूल है, कमल के जो पत्ते हैं अंदर रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी जो है हमेशा अप्रभावित रहते हो। पुरहीन पात रहत जल भीतर, तारस देहन गागी, जो जल महा तेल की गागरी, गागरी यानी मटकी, बूंदन ताको लागी, उसके बूंद तक नहीं लगती है। प्रीति नदी में पावन बोरियो, बोरिया ने डुबोया, ठीक है। हाँ, तुमने जो है प्रीति रूपी नदी में कभी पाँव डाला ही नहीं, तो तुम कैसे उससे प्रभावित होंगे। दृष्टि में रूप परागी, और जो है दृष्टि से कभी भी जो है तुम्हें मतलब वो तुम्हारी दृष्टि कभी भी मुग्ध नहीं हुई, उससे मोहित नहीं हुई। किससे? कृष्ण से, क्योंकि तुमने कभी कृष्ण को फिर से देखा ही नहीं। सूरदास अबला हम बोरी, तो सूरदास कहते हैं अबला यानी हम असमर्थ नारियां हैं, पराधीन है, कृष्ण से प्रेम करती हैं तो हम पराधीन हो गए। तो भोरी यानी भोली, भोली बाली है। गुड़ यानी गुड़ चींटी जो पाटी यानी डूब जाता है, जिस प्रकार गुड़ जो है चींटियाँ जो है गुड़ में से डूब जाती हैं, उसमें लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम भी क्या है वैसे लिपट गई है, ठीक है। अगला पद, इसमें से कुछ पूछना है? देखो अगर हम इसमें कहें तो जो अप्रत्यक्ष, क्योंकि जहाँ वो उनको बड़भागी कह रही है, शब्द क्या काम लिया? बड़भागी, लेकिन कहना क्या चाह रही है? उसको दुर्भाग्यशाली कहना चाह रही है, तो वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। अलंकार के रूप में अपन देखें तो इसमें वक्रोक्ति जो है अलंकार है, और गुड़ चीटी जो पागी यानी गुड़ में चिट्टी जिस प्रकार डूब जाती है, तो ये उपमा अलंकार है, तुलना बता रहे। गुड़ में जैसे चिट्टी डूब जाती है, जैसे जैसा साथ साथ, तो उपमा अलंकार आ गया, ठीक है। फिर स्नेह तगाते, स्नेह रूपी धागा, रूपक अलंकार, हाँ स्नेह तगाइन रूपक अलंकार। प्रीति निधि, प्रीति रूपी नदी, तो वहाँ रूपक अलंकार। और दृष्टित दृष्टांत किसमें आएगा? पुरहीन पात, जिस प्रकार कमल के फूल के पानी में लगता है, उसी प्रकार तो दृष्टांत दिया। हम भी कैसी है कृष्ण के जो है, तुम भी कैसे हो कि कृष्ण के पास में रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से प्रभावित नहीं है। तो उस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या दिया? एक दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? कमल का, तो दृष्टांत अलंकार है। फिर जो जब मानवीकरण भी तो हो सकता है, आएगा, मानवीकरण नहीं आएगा, नेचर से कंपेयर कर रहा है। हाँ, पर प्रकृति को जब सचेतन बताया जाता है तो मानवीकरण है। जैसे एक पंक्ति है ना, संध्या सुंदरी उतरी परिसी धीरे धीरे, तो संध्या को सुंदरी बताया गया है कि संध्या जिस प्रकार की नायिका उतरती है, उसी प्रकार जो है संध्या उतर रही है। तो संध्या को नायिका नहीं है, संध्या स्त्री नहीं है, लेकिन वहाँ संध्या को स्त्री बताया गया, इसलिए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार, यहाँ मानवीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगला पद है, मन की मन ही माज रही। माज यानी मैं, मेरी मन की मन में, हमारी जो है मन की मन में रहेगी। मन की मन में कैसे रहेगी गोपियों की? क्योंकि कृष्ण के साथ जो है न जाने कितनी बातें करनी थी, हाँ, वो सारी की सारी बातें जो है कृष्ण अद्भुत छोड़ के और मथुरा चले गए। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण हे उद्धव, हमारी बातें तो मन की मन में रह गई। कहिए जाय कौन पे उधो, ना ही परत कही, कि उसको जो है कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव बताइए, तुम जवाब दो। ना ही परत कही, हमसे तो नहीं कही जा रही है, तुम बताओ कि हम कैसे उससे छूटे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि जिस प्रकार कृष्ण जब गए थे तो कृष्ण हमें कह के गए थे, देखिए हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए, न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला, न हम विरह व्यथा से ही व्यक्त कर पाई, अपनी विरह व्यथा ही जो नहीं समझा पाई। आप ही बताइए कि हम अपने वियोग की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं? जिसे सुनाना चाहते हैं वह तो सुनता नहीं है, वह तो मथुरा चला गया है, ठीक है। किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें कि हमें कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण के प्रेम में हम दुखी हैं। इसलिए हम बहुत जो है हमारी बातें मन में रह जाती हैं। अब इन्हें जोग संदेशनी सुनी विरह गई, और ऊपर से जहाँ हम हमारी विरह व्यथा कम करना चाह रहे थे, किसी को हमारा कष्ट बताना चाह रहे थे, वहाँ से जो और ऊपर से जो है कोई कष्ट करना कम करने लग गया, और तुम और योग की बातें लेकर के हमारे कष्ट को जो है बढ़ा रहे हो, ठीक है।
अब इन योग संदेश ने सुनी, इन योग के संदेश सुन करके विरहीन विरह दही, हम विरहीन जो है और ज़्यादा विरह में जल रही है। ठीक है, चाहती होती गुहारी जीते उठते धार बही, यानी अब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे। इसी आशा पर हमने तन और मन को व्यतीत करने वाले वियोग के दिन काटे हैं, परंतु अब आपके इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरहिणों की विरह अग्नि और भी भड़क उठी है, जिससे अपने प्रेम की सारी मर्यादा ही तोड़ दी है। ठीक है, सूरदास अब धीरे धीरे क्यों मर्यादा ना नहीं, यानी सुनकर जो है वो उठ रही। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? कृष्ण ने तो हमें प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भिजवा दिया। अब उनकी क्या आशा करें? ठीक है, सूरदास अब धीरे धीरे क्यों कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ जो है सूरदास जी के माध्यम से, जो गोपियों के माध्यम सूरदास जी कहते हैं कि जिन गोपियों का प्रेमी कृष्ण जो है चला गया और कोई संदेश नहीं भेजा कि भाई कोई ना तुम धीरे धरो, ऐसा कोई डांडस नहीं बनाया, और ही जो है ये योग संदेश सुना दिया, तो हमारी जो विरह अग्नि है, हमारा जो दुख है और ज़्यादा जो है बढ़ गया है। मर्यादा क्या होती है? प्रेम की मर्यादा क्या है कि प्रेमी अगर प्रेमी को याद करे, प्रेमी अगर प्रेम को संदेश पूछाए तो उसका जवाब दें, लेकिन गोपियाँ करेंगे हमें कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण ने जो प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया और ऊपर से जो है योग का संदेश भिजवा दिया। ठीक है, बस वापस बोल लेते हैं। देखो, मन की मन ही माज रही, यानी हमारी सारी बातें, प्रेम की बातें मन की मन में रह गई। हमें कृष्ण को जाने कितनी बातें बतानी थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे मन की बातें जो है मन में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, गोपियाँ कहते हैं उद्धव हमारे सारे मनोरथ जो है, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी बातें मन की मन में रह गई। न हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला क्योंकि कृष्ण मता चले गए, और न हम अपनी विरह व्यथा ही व्यक्त कर पाई, क्योंकि हमारा विरह, हमारी जो दुख है हम किसी को बता नहीं सकते, किसको बताएं, इसलिए मन की मन में रह गई। आप भी बताइए कि हम अपनी वियोग व्यथा की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं, और जिसे सुनाना चाहती थी वह तो मथुरा चला गया है। किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें? अब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे। देखिए, अवधि अब आधार आस आवन की कि कुछ वर्ष बाद, कुछ वक्त बाद जो है कृष्ण वापस आ जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने संदेशा भिजवा दिया कि अब उनके आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब उद्धव ने आके कहा कि कृष्ण तो वहाँ जो है राजा है, मथुरा के राजा है, और वो तो एजन में है, गोचर, तो ऐसी बातें सुन करके वो गोपियों का दर्द बढ़ गया। इसलिए वो कह रही है कि एक आस थी कि कृष्ण एक वक्त बाद आएंगे, लेकिन वो भी जो है तुमने तोड़ दी। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा रही कि हम इससे ऐसे हम समय व्यतीत कर रहे थे कि चलो ठीक है कुछ वक्त बाद आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। अब इन योग संदेश से सुन और ऊपर से हमारी विरह व्यथा को कम करने की बजाय जो योग संदेश से भेजे हैं, इससे हमारी विरह अग्नि जो है ज़्यादा चल रही है। चाहत होती गुहार जीते ही थे, यानी जहाँ पर भी हमने आवाज़ लगाई उतने धार वही हम जो है ज़्यादा दुखी हो गए। सूरदास अब धीरे धरे क्यों? तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम कैसे धीरे धरें और क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने जो है प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। यानी प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम की संदेश भेजे प्रेमी तो उसको जवाब दें, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जो है हमारी बातें सारी मन के मन में रह गई। ठीक है, तो मनी मन माज, ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर उतदे धार वही, जहाँ पर भी उन्होंने कहा उससे जो है रूप का अतिशय योग के अलंकार है। सुनी सुनी जब दो शब्द की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो और अर्थ एक ही हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो ये आपकी शैलिक विशेषताएं थी। फिर तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद क्या है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जिसके पंजों में हमेशा लकड़ी रहती है। ठीक है, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम जो मुझे हमें जो योग संदेश सुना रहे हो वो हमारे काम का नहीं है और हमारे पर उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे लिए कृष्ण क्या है? हारिल की लकड़ी है। यानी जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी रखता है, उसी प्रकार हम अपने मन में, अपनी याद में, हमारे हृदय में किसको रखते हैं? कृष्ण को रखते हैं। वो कभी छोड़ते ही नहीं, पंजे की जो उसकी जो लकड़ी होती है उसको कभी छोड़ते ही नहीं। उसी प्रकार हम भी कृष्ण को कभी छोड़ नहीं पाते। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन हुए,
यह दृढ़ करे पकड़ी। जिस प्रकार अपने पंजे से वह हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार हमने मन से, वचन से और कर्म से कृष्ण को जो है पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जकरी यानी झपना, रट लगाना। कि जागत सो, हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें सपने आ रहे हैं, रात हो या दिन हो, हम केवल कृष्ण कृष्ण जो है रट लगाती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई कतरी। और ऊपर से जो तुम्हारी जो योग की बातें हैं, योग की बातें हमें कैसे लगती हैं, जैसे कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी को अच्छी लगती है बस, तो वैसे ही जो है तुम्हारी ये जो योग की बातें, ये जो ज्ञान की बातें, ये हमें कड़वी ककड़ी बहुत बुरी लगती हैं। एक तो हम कृष्ण के प्रेम में वैसे ही दुखी हैं, और ऊपर से तुम्हारी जो योग की बातें, ज्ञान की बातें, ये हमें और ज़्यादा दुखी करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककड़ी, सूतो व्यादो हमको ले आए, देख के सुनी में करी। और ऊपर से तुम कैसे व्यापारी हो, तुम कैसे आदमी हो कि तुमने ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं समझा कि मैं जो चीज़ बेचने जा रहा हूँ क्या वो अगले को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तुम जो है ऊपर से जो हमें ये योग की बातें सिखाने आ गए। देखो, सूतो व्याधि हमको ले आए, कि वह बीमारी जो है तुम हमें लेके आ गए, या दवाई जो है हमें लेके आ गए, हमें बताने आ गए। देखें सुनी न करी, और ऐसी बातें, ऐसी दवाई हमने न तो कभी सुनी थी न कभी देखी थी, ऐसी बातें तुम करने आ गए। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि हे सूरदास जी करें, हे उद्धव जी, ये बातें, योग की बातें, ज्ञान की बातें, तो उसको बोलना, उनको सुनाना जिनका मन चक्री जैसा हो, यानी जो कहीं यहाँ लगता है कहीं वहाँ लगता है, जो एक जगह नहीं रहता है, उनको जाके बताना ऐसी बातें, योग की बातें, ज्ञान की बातें। हमारा मन तो कैसा है, हारिल की लकड़ी जैसा है, मतलब हमारे लिए हरि, हमारे लिए कृष्ण जो है हारिल की लकड़ी जैसे है। जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपने पंजे की लकड़ी को नहीं छोड़ता, अपने हाथ की लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन वचन क्रम से कृष्ण को बांध रखा है, और हम रात दिन जो है उसी का नाम लेते हैं। ठीक है, देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हरि जो है, कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हारिल पक्षी के पंजे में जो लकड़ी रहती है, वैसे हमारे कृष्ण है हमारे लिए। क्यों है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है उस लकड़ी को पकड़े रहता है, तो हम भी मन वचन क्रम से जो है कृष्ण को हमेशा साथ रखते हैं, उसको याद रखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, और हम जागते सोते रात दिन कृष्ण को जो है याद करते हैं, उसी का नाम लेते रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककड़ी, और तुम्हारी योग की बातें हमें बिल्कुल बेकार लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं, और जहरीले लगती हैं, कड़वी लगती हैं। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार तुम्हारी योग की बातें जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देवी सुनी न करी, और तुम जो हमारी जो दवाई लेके आए हो, ये जो बातें लेके आए, ये तो हमने बातें न तो कभी सुनी है न कभी देखी है। फिर कहते हैं गोपियाँ उसको जवाब देती उद्धव जी को कि यह तो बातें तुम उनको बताना जिनका मन चक्र जैसा हो, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहता हो, माया में अटका हुआ हो, उनको सुनाना। हम तो कृष्ण के जो है अनन्य भक्त हैं, हम तो कृष्ण को कभी भूल ही नहीं पाते, तो हमारे लिए योग की बातें मायने में रखती हैं। ठीक है, तो ये आपके तीसरा पद था। अब इसमें देखिए आप अलंकारिक रूप से पद देखें तो सुनत जो लागत है ऐसो जो शब्द आया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, और हमारी हरी हारिल की लकड़ी, हारिल रूपी लकड़ी है, तो रूपक अलंकार हो गया। फिर सूतो व्याधि हमको ऐसी दवाई लेके आ गई जिसको न तो कभी सुनी है, तो रूप का अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति है। और कान कान चक्री, कान कान दो बार आना, तो पुनरुक्ति प्रकाश है, और हमारे हरी हारिल है आ रहा है, तो उनका अलंकार है। ठीक है, चलिए, और यह जो है वैसे सूरदास जी गेय पद सब लिख सकते हैं अपन, सूरदास जी के प्रत्येक पद में लिख सकते हैं कि ये जो है गेय प्रदान है या इनमें गेयिका है, क्योंकि गाने गा सकते हैं। ये सारे पद सूरदास जी के सारे पद जो है वो हम गा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उस समय लगभग सूरदास जी का जो सूर सागर है, वो लगभग उस समय सारे के सारे जो राग थी, जो राग होती है गीत की राग, उस संगीत राग के जितने भी कलाएँ थी, उन सब रागों से वह जो पद उनके लिखे हुए थे। ठीक है, और वह अंतिम पद हरि हैं रात इतनी बढ़िया है, कि ऐसा लगता है हरि हैं, हरि यानी कृष्ण, ऐसा लगता है कि कृष्ण पर जो है राजनीति का असर पड़ गया है, कृष्ण राजा हो गए,
तो राजा जो है छल कपट सब करना पड़ता राजा को। तो हमें लगता है कि कृष्ण जो हमारा भोला भोला कृष्ण था, जो ग्वाला था, जो हमारे साथ खेलता कूदता था, अब वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो गया है, अब वो नेता हो गया है, राजा हो गया है। तो हमें लगता है कि कृष्ण जो है राजनीतिक हो गए हैं। समुची बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए, और बड़ा सोच समझ करके चाल चल करके और उद्धव को जो है हमारे यहाँ भेज दिया। किसने? कृष्ण ने। तो ऐसा लगता है कृष्ण को जो है कृष्ण जो है राजनीतिज्ञ हो गए, राजनेता हो गए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो खूब बहुत ज़्यादा होशियार थे कि हमें जो है बिना बात के छोड़ के चले गए, और ऊपर से ये गुरुजी भेजे हमारे लिए जो हमें ज्ञान सीखना है। तो कितने बड़े राजनीतिक, कितने बड़ी चाल चल रहे हैं हमारे साथ। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और कितनी बड़ी बुद्धि थी उनकी भेजने वाले की, कृष्ण की, कि वो कितने बुद्धिमान थे, और इन बुद्धिमान को चुन करके जो है हमारे पास भेजा। यानी बहुत बड़े जो है उन्होंने चाल चली, राजनीति जो है उन्होंने चली है। वो तो भले लोग आगे के पर हित दौलत दाएँ हैं, कि यहाँ जो है वो भूल गए कि यहाँ लोग जो है बहुत भोले भाले लोग हैं, यहाँ जो है उद्धव को भेज दिया है। अब अपनी मन फेर पाइए चलत जूते चुराए। अब जो है अपने मन की यहाँ तुम चलाने आ गए हो, अब अपनों मन फेर पाइए चलत जूते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे अनिति छुड़ाए। मतलब अनैतिकता बता करके और तुम कौन सी नीति हमें सिखाना चाह रहे हो। राजधर्म तो यह सूर्यो प्रजा न जाए सताए। कि वो क्या कहती है युद्ध के माध्यम से कि राजधर्म तो क्या है, राजनीति सही राजनीति तो क्या है कि प्रजा को जो है कभी भी सताना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण जो को उल्टा काम करें। देखिए क्या कहती गोपियाँ साल में कि हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़े आए हैं, उनके व्यवहार में राजनीति को जैसा छल कपट झलक रहा है। तुम्हारी बातें सुनकर हम सब सच्चाई जान गई हैं कि अब ये सारी बातें क्या बनावटी राजनीति वाली हैं। श्री कृष्ण का सारा समाचार उनकी वास्तविकता हमें पता चल गई है। एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, और अब तो गुरु से उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। वह कितने बुद्धिमान हो गए हैं। यह तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि वह प्रेम की उपासिकाओं के लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। जो प्रेम करती है गोपियाँ, जो केवल प्रेम को समझती, वहाँ ज्ञान की बात करने लग गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण कितने होशियार हो गए हैं। आपकी कपट भरी योग की बातें हमें कृष्ण से विमुख नहीं कर पाएंगी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी को, ये जो कपट की बातें, जो ज्ञान की बातें, ये हमें कृष्ण से विमुख नहीं कर पाएगी, कृष्ण से हमें जुदा नहीं कर पाएगी। उद्धव जी पुराने समय के भले आदमी तो दूसरों के भले के लिए भागे भागे फिरा करते थे, कि अच्छाई के लिए लोग कितना काम करते थे, और आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से ठेठ यहाँ आ गए। चलो आप हमारे साथ इतनी भलाई कर दी कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए, वह सदा दूसरों की अनिति और अन्याय से रक्षा की, वहीं अब हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू है। एक आदर्श राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा सताई नहीं जाए, परंतु श्री कृष्ण ने धर्म विमुख होकर आपको हमें सताने के लिए भेज दिया है। जाइए अपने मित्र से समझाइए कि वह अनिति को त्याग कर हमें इस विरहता से मुक्त करें, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा को सुख पहुँचाए। लेकिन कृष्ण जिस प्रकार से हमसे प्रेम करके गए, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए, और अब हमें लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान हो गए, वो राजनीतिक हो गए, इसलिए उन्होंने जो है आपको हमारे पास भेजा। अब लगता है कि शायद उन्होंने राजनीतिक ज्ञान जो है, राजनीति के बहुत ज्ञान सीख लिया उन गुरुओं से, इसलिए हम प्रेम करने वाली गोपिकाओं को वो योग का संदेश भेज रहे हैं। लेकिन उनको जाके बोलना उद्धव जी कि राजा, अच्छा राजा कौन होता है? जो प्रजा को सुख दे। उस राज्य में कहते हैं ना कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृत्य अवश्य नरक अधिकारी। जासु राज, जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। तो उनको जाके कहो अपने राजा जी को कि सच्चा राजा तो वह होता है जो लोगों का कल्याण करे। ठीक है, तो ये इनका चौथा पद था। ठीक है, इनमें अलंकारिक रूप से हम देखें तो हरि हैं, गुरु ग्रंथ, बड़ी बुद्धि, तो एक दो वर्ण आ रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार है, और फिर राजनीति सीख के आ गए, यानी व्यंग्य कर रहे हैं। व्यंग्य की बात जो है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? वो पुक्ति अलंकार होगा। ठीक है, एक बार किताब देख लो, कुछ पूछना पूछ लेना, कुछ